इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री के कम से कम 10 ईयर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि यूपी पीसीएस और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो बहमनी राज्य की स्थापना जो है आपके 1347 में हुई थी। ओके, और आप देख सकते हैं 2005 में ये क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस मेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक जो था वह हसन गंगू था। कौन था? हसन गंगू। 1995 में यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वह कौन थे। तो वह थे 8 तेलुगु कवि। जो 8 जो थे तेलुगु कवि वह अष्टदिग्गज के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध? तो ये हुआ था आपके 1565 में, 1565। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। कब आया था? जब देवराय सेकंड के राज्यकाल में आया था। ठीक है, देवराय सेकंड का जब राज्य चल रहा था, यानी कि जब राज्य के राजा थे, तब अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। और ये आपके पूछा गया है यूपी यूडीए और एलडीए में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी। तो वह थी कोट्टम। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्राक मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का सिराज समझा जाता है। तो वह समझा जाता है जौनपुर। तो जौनपुर क्या कहलाया जाता है? भारत का सिराज समझा जाता था। कौन से काल में? प्राक मुगल काल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो वह बताना है। तो बाज बहादुर का मालवा से संबंध है, ये ठीक है। कुतुब शाह का गोलकंडा से, ये भी ठीक है। सुल्तान मुजफ्फर शाह का गुजरात से संबंध है, ये भी ठीक है। यूसुफ आदिल शाह का अहमदनगर, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पूछा था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बाकी का ए बी सी ये आप नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो कहा जाता है अमीर खुसरो को। ये तो कई बार अलग अलग परीक्षाओं में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, निम्नलिखित में से किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी। तो वह दी थी बेंकेट सेकंड को। ओके, अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सब में इसको शेयर कर दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। नेक्स्ट है, अपनी मुद्रा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी। तो वह थी गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी थी। नेक्स्ट है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, तो यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं कि हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। अब इन दोनों में से कौन सा कथन सही है ये पूछा है। तो बात करें तो फर्स्ट और दोनों ही ये कथन ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है। तो ध्रुवदास का भगत नामावली है, ये ठीक है। और नाभादास का भक्त माल है, ये भी ठीक है। रसकान का रसिक प्रिया है, ये गलत है। और उस्मान का चित्रावली है, ये ठीक है।
तो नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाकी का आपको नोट कर लेना है, ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया था? तो शेख मोईउद्दीन चिश्ती ने अजमेर को घर बनाया था। ये प्रवक्ता पीजीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक यानी कि कालक्रम निकालना है, किस क्रम से जो है ये संत आए थे? तो देखिए, सबसे पहले कबीर आए थे, फिर गुरु नानक, उसके बाद में चैतन्य और फिर मीराबाई। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? ठीक है, तो अगर बात करें तो यहाँ पर रहीम दे रखे हैं, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती और रस खान। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से सूफी संत थे? तो सूफी संत आपके निजामुद्दीन औलिया थे और आपके मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो सेकंड और थर्ड इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी सूची दे रखी है और उनको सही से आपको मिलान करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ऊपर मैंने क्वेश्चनों में ये आंसर आपको बताए हैं, तो इनके आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं बता दूंगी आपको कि इसका आंसर राइट क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब। औरंगजेब किस नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। तो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ मेन में पूछा गया क्वेश्चन। दाराशी कोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो वही दिल्ली में दफनाया गया था। निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था? तो औरंगजेब को रखा था। बीईओ की परीक्षा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? ठीक है, तो ये आपके प्रवक्ता जो जीआईसी एग्ज़ाम होता है 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी ईश्वर दास नागर ने जो है ढूंढ रखा था। ओके, क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ठीक है, औरंगजेब जो थे वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वह बजाते थे वीणा। ठीक है, ये यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और फिलहाल यहाँ पर 2010 में यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासन रोहण हुआ था? तो वह हुआ था औरंगजेब का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों को काल क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि उसके काल के अनुसार, जैसे कि पहले कौन सी आई फिर उसके बाद में कौन सी आई, ठीक है, इसके हिसाब से इसको मैनेज करना है। तो यहाँ पर बताया है कि रविया रुद्र रोदानी का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। ठीक है, तो इसको कॉल क्रम में लगाना है। तो बात करें तो सबसे पहले जो था अटाला मस्जिद जौनपुर, ठीक है, ये सबसे पहले था। उसके बाद में शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, ये हुआ था, ठीक है, नंबर 2 पर। तीसरा आपका आएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली, ओके, नंबर 3। और 4 में आएगा रविया रुद्र दौरानी का मकबरा औरंगाबाद। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वह कराया था माहम अनगा ने। ठीक है, माहम अनगा ने कराया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पर खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये गलत है। फतेहपुर सीकरी, ये भी गलत है। आगरा औरंगजेब का मकबरा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दिल्ली का अब्दुल रहीम खाना का मकबरा, ये सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ओके, तो फतेहपुर सीकरी का संबंध किससे है? अकबर। जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक। और आपके आगरा सिटी जो है सिकंदर लोदी।
और जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश द्वारा बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करिएगा, नोट कर लीजिएगा। आज इतने ही क्वेश्चन हैं, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की सीरीज़ लेकर आऊँगी, तो आप लोग बस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।